चलो अब देखो बेटा यहाँ आप सब मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सब आपकी नज़र में होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। राइट, चलो आओ अब हम पढ़ते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द लिमिट। जल्दी से मुझे बताओ एक चीज़ जो मैंने आपको कराई थी, याद है आपको? अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है ए से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो इसको समीशन के फॉर्म में क्या लिखते थे? जल्दी से बताओ क्या लिखा जाए? एच क्या था बताओ यार? लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एच समीशन ऑफ, एक तो था हमारे पास आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ठीक है। और यही हमारे पास किसके बराबर था? एच टेंस टू जीरो, अरे लिमिट 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 एच टेंस टू जीरो एच टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो से लेके एन माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से कर लिया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखिए बेटा, अब मेरी बात को ध्यान सुनना मेरे बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए को मैंने लिया 0, ठीक है, बी को लिया मैंने 1, तो मुझे मालूम है एन एच किसके बराबर था? बी माइनस ए के बराबर था। तो मेरे बच्चे दिस इम्प्लाइज एन एच किसके बराबर हो गया? 1 के, मतलब एच किसके बराबर हो गया? 1 बाय एन के। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं आता? अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ, अगर एच टेंस टू 0 जा रहा है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें कोई डाउट? तो अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमको इस समीशन को इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इस फॉर्म को इंटीग्रल में, जो भी हमने लगाया है सब इसके ऊपर लगा दो। देखो लिमिट एच टेंस टू 0 तो एन क्या होगा? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एच क्या था? 1 बाय एन समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एफ ऑफ ए 0, आर कितना है? आर रहेगा, एच कितना है? 1 बाय एन, तो मतलब आर बाय एन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसी वहाँ क्या दिक्कत है बोलो? बोलो ऑल ओके यहाँ तक? ऐसे इसको लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखोगे? इसको भी लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच कितना है? 1 बाय एन समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेके एन माइनस 1 एफ ऑफ ए 0, आर हमारा एज इट इज, एच कितना है? 1 बाय एन, तो कितना हो गया? आर बाय एन। यही होगा, इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा अब बड़े ध्यान सुनना, अब मैं इसको इंटीग्रेशन में चेंज करूंगा। तो देखो आपको याद है कि एक फिजिक्स वाले टीचर बहुत जल्दी से लेट द एलिमेंट डी एक्स ले लिया करते थे, है ना, उसको इंटीग्रेट कर देते पूरे के लिए। वो कहीं से नहीं आया, वो यहीं से आया है, ठीक है। वहाँ पे हमने विट लेते डी एक्स, मालूम है वहाँ पे विट लेते डी एक्स, तो याद रहे मेरे बच्चे ये जो 1 बाय एन है ये क्या बन जाएगा? डी एक्स। क्या बनेगा ये? डी एक्स। बात समझ में आ रही है? और आर बाय एन हमारा क्या बनेगा? एक्स। क्या बनेगा? एक्स। और जो समीशन है वो किसमें कन्वर्ट होगा? इंटीग्रेशन। दे रहे लेट द एलिमेंट डी एक्स, छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला डी एक्स निकाला, उसको पूरे के लिए क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो छोटा 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 जोड़ने का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेट करना, जोड़ना हो गया, तो वो यहीं से आया बेटा, मैथ्स ने ही कहीं ना कहीं उसे दिया है वो चीज़, ठीक है। अब मैं इसको पूरा कन्वर्ट करता हूँ इंटीग्रेशन में। किस में कन्वर्ट करता हूँ? इंटीग्रेशन में। देखिए कैसे करोगे बताओ जल्दी से, कैसे कन्वर्ट किया जाए इस चीज को, सोच के बताओ हल्का सा। समीशन है, सभी को पहले लिखते हैं अपन लोग इंटीग्रेशन। क्या लिख लेते हैं? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी इशू? अच्छा एफ एक्स क्या लिखोगे? एफ एक्स यहाँ पे आर बाय एन था ना, वही हमारा क्या बन जाएगा? एफ एक्स। और 1 बाय एन हमारा क्या बन गया? डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब सवाल होता है लिमिट कैसे लगाई जाए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एफ एक्स डॉट डी एक्स 0 to 1, ये लिमिट किसकी होती है?
एक्स की होती है, बात समझ में आ रही है, एक्स की लिमिट होती है। तो अब मुझे उधर लिमिट लगाना है किसी भी चीज़ को, मुझे बताओ कैसे लिमिट लगाया जाए, कैसे लिमिट लगाऊं। देखो आपको मालूम है लिमिट जो होगा वो होगा n टेंस टू इन्फिनिटी r बाय एन, r बाय एन होगा ना, x हमारा क्या है r बाय एन ही है, समझ पा रहे हो। और लोअर लिमिट है ये, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। बड़ी बारीकी से समझना, एक एक चीज ना आए तुरंत रोक के पूछ लेना, सर एक बार दोबारा बता दो, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को। मैंने क्या बोला, आपको मालूम है जो लिमिट होती है वो एक्स की होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, आर बाय एन के बराबर है। तो जो लिमिट लगाऊंगा वो आर बाय एन की लिमिट होंगी ना। तो देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर बाय एन, यही होगी ना, इसकी लिमिट लगानी है मुझे। तो देखो दो केस बना पाओगे यहाँ पे, पहले लोअर लिमिट के लिए क्या लगाओगे, या तो आर कितना होगा 0 बाय एन, या फिर कितना होगा 1 बाय एन, लोअर लिमिट के लिए यही तो होगा। यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो या तो 0 बाय एन होगा या फिर 1 बाय एन होगा, और दोनों ही केस में लिमिट कितनी बनेगी 0, एन टेंस टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक। अच्छा अब अपर लिमिट के लिए क्या करोगे, अपर लिमिट लगाने सॉरी अपर लिमिट लगाने के लिए क्या करोगे, सोचो। अपर लिमिट यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, तो होगा क्या, r बाय एन लिख रहे हैं ना हम लोग, तो या तो होगा n बाय एन या फिर कितना होगा n-1 बाय एन। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ दोनों ही केस में कितनी लिमिट बन जाएगी 1। देखो n से n कटा और ये 1 - 1 बाय एन, तो वापस क्या बनेगी 1। तो लिमिट कितनी बन गई 0 से लेके 1 तक। कन्वर्जन समझ में आया ये वाला। हाँ देखो तुम याद करो जो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, उसमें विड्थ लेते थे NH, H विड्थ ली थी, H याद आ रहा है, H विड्थ ली थी। H किसके बराबर है 1/n के बराबर है, और जो विड्थ लेते हैं वही तो dx होता है। स्मॉल एलिमेंट टेक स्मॉल एलिमेंट dx, जैसे कोई कर्व आ रहा है y = fx, मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ, लेट द स्मॉल टेकन स्मॉल एलिमेंट dx, और वो dx यहाँ पे क्या है h था ना, h कितना 1/n, तो इसलिए 1/n रिप्लेस होगा dx से, तो मैंने 1/n को रिप्लेस किया dx से। समीशन किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन में। समझ रहे मेरी बात को, एक एक बात समझ में आ रही है बाबू, यकीन मान लो। एडवांस 2018, एडवांस 2019, एडवांस 2021, एडवांस 2023 लिमिट है सम पे क्वेश्चन है, और मैं आज ही साबित कर दूंगा इस चीज को, आज शाम तक साबित हो जाएगी कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेंस के 2024 के मेंस पे हटा दिया गया था लिमिट एज अ सम, पर जब मैंने पेपर देख रहा था, मैं क्वेश्चन को देख रहा था, तो उसमें लिमिट एज सम का क्वेश्चन आया था। तो अगर वो बोल रहे हैं नहीं है सिलेबस में, तो मान लो वो आ गई आएगा। समझ आ गई मेरी बात, ये याद रखना। क्या ये बात समझ आ गई, पक्का यहाँ तक। और ये लिमिट समझ में आई, देखो ये जो लिमिट होती है ये x की तो लिमिट्स होती हैं, और x किसके बराबर है r/n के। तो जो मैं लिमिट लगाऊंगा तो देखो r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n, यही लिमिट्स होंगी। अब इस वाले केस के लिए r 1 है लोअर लिमिट के लिए, इस वाले केस के लिए लोअर लिमिट 0 है। तुम 0/n करो या 1/n करो, दोनों पे आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई इशू। ऐसी इस वाले केस के लिए अपर लिमिट कितनी है n, और अपर लिमिट यहाँ कितनी है n-1 अपॉन में n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों के लिए कितना बना 1। तो आपको समझ में आया मैंने समीशन से कैसे कन्वर्ट कर दिया इस चीज को, जल्दी से नोट करो इसे फटाफट। तुम नोटिस किया इसमें लिमिट का सवाल डेफिनेट इंडिकेशन में चेंज हो गया, किसी नोटिस किया ये चीज।
समझ आ गई ना बात ये वाली? यहाँ पे चाहो तो लिख लो, अरे लिखना चाहो तो। कलर था कोई दूसरा कलर से लिख देता हूं मैं। देखो, लिमिट का सवाल, लिमिट का सवाल किस में चेंज हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। तो जो आपके फिजिक्स वाले मास्टर लेट द टेक ए स्मॉल एलिमेंट डीएक्स और तुरंत उसका इंटीग्रेट कर देते, स्मॉल डी आगे निकाला, फिर पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, या पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया सारा, तो वो समझ में आया कैसे आया? वो कहीं ना कहीं उसे मैथ्स की ही देन है, वो मैथ्स ने ही दिया है। बात समझ में आ गई? ये चीज़ याद है मेरे बच्चे? मैं आप चाहो तो एक थोड़ी देर मैं आपके लिए इसमें सम अप लिख देता हूँ, इसका पूरा सम अप लिख देता हूँ। सम अप क्या होगा देखो, अगर मैं इस पूरे का सम अप लिखना चाहूं, सम अप लिखना चाहूं, सम अप, बस अब 10 सवाल पे 10 सवाल करने वाले हैं बस, अब तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। ठीक है, सम अप। सम अप क्या होगा देखो, मान के चलो तुम्हारे पास कोई लिमिट का सवाल आया, लिमिट ऐसे लगाओ यार, कैसे लगाया जाए? देखो, मैंने आपसे बोला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/n समीशन ऑफ, या ऐसे लिखो इसे, मैं वो लिख देता हूँ, समीशन ऑफ R1 से लेकर R2 n तक, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं f ऑफ R/n, R/n, और यहाँ लिखा हुआ है 1/n, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंटीग्रेशन में सवाल सब कन्वर्ट करना है। बताओ समीशन किस में कन्वर्ट होगा? इंटीग्रेशन में। 1/n क्या बन जाएगा? dx, f R/n क्या हो जाएगा? fx, और लिमिट क्या लगाओगे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी R1n से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपर लिमिट R2n। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई ये वाली? दिस इज योर सम अप। अब देखो, लिमिट का सवाल किसमें कन्वर्ट हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन में। नोट कर लो बेटा इसे, एक बार देख लेते, एक पॉइंट है ना। चलो, अब बेटा आपका काम शुरू होता है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आप करोगे या मैं करूं? आप करूं? चलो, डर लग रहा है, यहाँ लगा लेना बेटा एक बार, है ना, ये भी लगा लेना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये लगा लेना सवाल, याद रहेगा चीजें कैसे कन्वर्ट करनी है। आओ बेटा, अब करते हैं क्या? करते हैं सवाल। ठीक है मेरे बच्चों, रेडी सारे? स्टार मार्क कर लो बेटा। ठीक है, एक एक सवाल में आपका सीक्वेंस ये देखो, ये पूरा स्टार मार्क कर दिया मैंने, मस्त। आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, एक चीज समझना, कभी भी ये सवाल आएंगे ना, तो कहां पे?
चलो करो। इतिहास गवाए, दुनिया सीधे लोगों को ही दबाती है भाई। तुम देखा नहीं, नोटिस नहीं किया अभी? साइकिल वाला अगर बाइक वाले को मार तो बाइक वाला 10 सुना के चले जाएगा, मानता है इस बात को? और कार वाला, बाइक ने कार वाले को मार दी तो कार वाला सुनाएगा 10, और कार वाले को कोई मार दे तो क्या हुआ? है तो साइकिल ही। जूता चाहे एडिडास को पहनेंगे तो पैर में ही। हाँ, हम आई कौन है? चलो बेटा, अच्छा मैं ये एक चीज बता रहा था कि कभी भी आपको ऐसे सबमिशन वाले सवाल दिखे ना, तीन ही चीज की पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो सवाल सीकेंस सीरीज का होगा, या सैंडविच थ्योरम का, एक मिनट, सैंडविच थ्योरम का होगा, या फिर डीआई का होगा। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो। सीक्वेंस क्या बनेगा? क्या क्या दे रखा है सीक्वेंस? बेटा थोड़ा दिमाग से समीशन बनाओ इसका, हलवा नहीं है समीशन इसका बनाना। पहले पहले समीशन बनाओ, उसके बाद तो लिमिट में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद तो कन्वर्ट कर पाओगे इंटीग्रेशन में। लगाओ दिमाग। तो ऐसा मजाक कौन करता है यार? तो क्या हॉस्पिटल लेके जाते हैं? इसलिए तो भागा था मैं, और मैम का सर होता तभी मैं भाग जाता। तू होता तेरे लिए भाग जाता भाई, उठा के तेरे को। नहीं वो ठीक है, बट मैं इसका जनरल टर्म बनाओ। जनरल टर्म क्या बनेगा जनरल टर्म इसका? ए शाबाश, वेरी गुड, ब्रिलियंट, बढ़िया बढ़िया। देखियो ये कह रहा मजाक कर रहा है, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला है तू। डरना क्यों है? डरना मना है। बनाओ बनाया कि समीशन तो बना लिया होगा सबने, वो भी मैं बनाऊं? बोलो बना लिया सबने, नहीं बनाया? दिखाओ किसने नहीं बनाया, हैंड किसने नहीं बना पाया। आपने भी बनाया, आपने बनाया? देखो सिंपल तो है। इसको ये क्या बना रहा हूं मैं, इसको थोड़ी देख ले। एल मान लो, क्या मान लो? एल। तो क्या लगाओगे? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक? n-1 तक। दिख रहा है? 1 से लेकर n-1 तक। और अंदर क्या बनेगा? एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2, यही बनेगा। समझ आई मेरी बात ये वाली? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को कैसे बनाया मैंने ये? अच्छा, अब मुझे इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी 1/n तो लगा लो इधर, 1/n। हाँ बताओ क्या करना पड़ेगा हमें कन्वर्ट करने के लिए? हमें चाहिए r/n। क्या मांगता है अपने आप को? r/n। तो कैसे बनाया जाए r/n? एन स्क्वायर कॉमन लो, r/n की फॉर्म में बनाओ। जल्दी करो 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 करो, एक बार अपना दिमाग लगाओ, लगाओ r/n। नीचे में से आर स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन लो। नहीं 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 नहीं, हमें हमें वो बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा वो तुम सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। बनाओ। खाना मैंने खा लिया। कहाँ थे मालिक? मना तो मैंने की थी। क्यों? चल एक बार तू आया, एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ मैं, देख फटाफट देख, जल्दी देख। अब पहले ही क्वेश्चन करवा रहा था मैं, कोई लेट ही स्टार्ट हुई थी। देख आगे टॉपिक हम पढ़ने वाले थे क्या? यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द लिमिट। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे टू फाइंड द लिमिट। लिमिट को क्वेश्चन निकालने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। देखो मैंने क्या किया, ये फॉर्म तुझे अच्छे से पता है, ये तो मालूम है। मैंने क्या किया, इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 किया,
एन एच कितना है बी माइनस है, एन एच कितना आ गया 1, एच कितना है 1 बाय एन, एच टेंस टू 0 तो एन कितना आएगा इनफिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो मैंने क्या किया, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था ना, तो मेरे को लिमिट के सवाल में कन्वर्ट करना है। सुन, लिमिट 1 बाय एन, 1 बाय एन क्या होगा dx, क्यों बनेगा dx? याद है हम विड्थ साइज लेते थे, विड्थ साइज फिजिक्स में लेते थे, लेट ए स्मॉल एलिमेंट dx विड्थ लेंथ की, तो वो 1 बाय एन किससे रिप्लेस होगा? dn से। किससे रिप्लेस होगा? dx से। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये जो r बाय एन होगा वो हमारा क्या बनेगा? x। r बाय एन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा ना x का। हाँ, तो देख ध्यान से, r बाय, अभी लिमिट है, लिमिट, ये लिमिट x की तो होती है, तो जब मैं लिमिट निकालूंगा तो लिमिट एन आर बाई एन मतलब x। अब जब लोअर लिमिट निकालूंगा तो लोअर लिमिट या तो 1 होगी इस वाले केस के लिए या फिर 0 होगी, तो दोनों के लिए मैं 0 बाय एन 1 बाय एन टेंस टू 0 रहेगा लिमिट। अच्छा, और अपर लिमिट के लिए या तो n होगा या फिर n माइनस 1 होगा, तो n माइनस 1 रखो या n माइनस n रखो, दोनों में लिमिट कितनी आएगी? 1। तो देखो मैंने क्या किया, इस पूरे सवाल को 1 बाय एन रिप्लेस हो गया dx से, ये कन्वर्ट हो गया fx से, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। बात समझ में आ गई? ये मैंने कन्वर्जन सिखाया है कि लिमिट का सवाल डी में कैसे चेंज होगा। अच्छा, इसका सम आप देख ले, जैसे हमारे पास ये था 1 बाय एन दिस, ये सवाल दे रखा है मैं लिमिट का सॉल्व करने के लिए, तो मुझे बताओ इसको मैं डी में कैसे चेंज करूंगा? देखो 1 बाय एन किससे रिप्लेस होगा? dx से। एफ आर बाय एन किससे रिप्लेस होगा? fx से। अब लोअर लिमिट या तो r1 से लेके r2n तक, तो मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r1n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r2n। तो हमें क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा और हमें ये फॉर्म बनानी है। जैसे ये क्वेश्चन देख, और सवाल करते हैं, ये पहला सवाल है, तो मैंने इसको पहले समीशन के फॉर्म में लिखा, बट मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? r बाय एन चाहिए, तो इसमें चेंजेस करके r बाय एन बनाने की कोशिश करेंगे, 1 बाय एन बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो। वन और वन नहीं आएगा, सही चेक करो एक बार। तो अभी करवाता हूँ, देखो पहले पूरा पूरा ऐसे बना लो। तो देखो यहां समझ में आ गया, तो मुझे अब क्या चाहिए? r बाय एन चाहिए, r बाय एन। तो देखो यहां से समझ में आया मृदुल? अब देखो ये समझ में बना कैसे? जनरल टर्म मैंने बनाई है, देख लो 1 से लेकर n माइनस 1 तक जा रहा है, तो 1 से लेकर r तक ले लिया उसे। अब देखो r 1 से लेकर n माइनस 1 तक, 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आएगा, 3 पुट करोगे तो वो आएगा, n माइनस पुट करोगे तो वो लास्ट टर्म आ जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो मेरे बच्चे, तो मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर, अब n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या करो, समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1। तो इसमें क्या करो, अगर n स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो नोटिस करो बेटा, n स्क्वायर बाहर कितना निकलेगा? n क्यूब निकलेगा बाहर। बोलो यस और नो? r बाय एन का स्क्वायर होल की पावर 3/2। कोई दिक्कत? देखो ये इससे कट गया, बोलो यस और नो? तो कितना बन गया ये? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू लेके n माइनस 1 1 बाय n, ये बाहर हो गया, कितना बचा? 1 बाय 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर होल की पावर 3/2। कोई दिक्कत यहां तक? अब आप देख पा रहे हो कि हमने एक परफेक्ट फॉर्म बना ली है, अब हम इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। क्या कन्वर्ट करने वाले हैं? कन्वर्ट करने वाले। तो बताओ लिमिट इंटीग्रेशन में कैसा सवाल कन्वर्ट होगा ये वाला? देखो आओ कन्वर्ट किया जाए। देखो बेटा, समीशन विल गेट कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन 1 बाय, अभी 1 बाय एन को लिख लो dx, ये हमारा पूरा r बाय एन है, x में कन्वर्ट होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब सवाल आता है लिमिट लगाने का, तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट कितनी है? 1, 1 बाय n कितना बन जाएगा? कितना आंसर? अभी लिमिट कितनी बनी? 0 बनेगी। अपर लिमिट कितनी बन जाएगी? 1। कितनी बन जाएगी? 1। बनाओ देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
n माइनस वन बाय एन। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता? तो अब हमारे पास जो सवाल बन गया, तो आपने नोटिस किया होगा ये सवाल किस में कन्वर्ट हो गया? अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। लिमिट 0 से लेके 1, और ये क्या है? dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। देख लो बेटा, अब सॉल्व कर लोगे इंटीग्रेशन। क्या करा इसमें? क्या एक्स कॉमन √2 आ रहा है, आ जाएगा। तो क्या करो मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या निकल जाएगा कॉमन? डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो बाहर बन जाएगा एक्स क्यूब, और ये कितना बन गया? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। यही होगा इंटीग्रेशन में। तो बस अब आपको दिख रहा होगा, लेट टी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आगे आंसर बताओ, आंसर कितना है तुम्हारा? लेट मी चेक। क्या बात है यार, बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। कर लिया सवाल, बस इतना आसान था। ये आया तो डी टी बाई डी एस कितना बन जाएगा यहां से? बोलो बे, -2/x³। यही बनेगा। हाँ, अब एक बात बताओ, क्या
ठीक है, देखो अब देखो लिमिट एन इन्फिनिटी है, तो अब देखो n प्लस 0 n प्लस 1 n प्लस 2n, तो अगर ये देखो 1 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे n प्लस 3n, तो देखो 0 1 2 से 3n तक, तो हम क्या बोलेंगे n इक्वल टू 0 से लेकर 3n तक। हाँ हाँ आर 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 लिखते हैं यहाँ पे आर, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस n प्लस क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए भविष्य आर। अपने को क्या मांगता है, अब अपने को मांगता है आर बाई एन आना चाहिए, तो क्या करा जाए इसमें, अपने को 1 अपॉन एन क्या ले लो आर बाई एन, तो एन कॉमन ले लो, तो कितना बच जाएगा ये समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेके 3n तक 1 अपॉन 1 प्लस आर बाय एन। एडवांस का सवाल आने वाला है बहुत जल्दी, कंसेप्ट समझना सारी, अभी से कन्वर्ट कर ले इंटीग्रेशन में। दिवाली इधर ध्यान दो, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन में 1 बाय एन किस में कन्वर्ट हुआ dx में, बोलो यस और नो। और ये कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। लिमिट के लिए क्या करोगे, लोअर लिमिट लगाओगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 बाय n, तो कितना आ जाएगा ये 0, क्या मैंने था सर n टेंस टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो डाउट तो नहीं आ रहा ना इसमें कि 0 कैसे आया। लिमिट का अच्छा खासा यूज है, वैल्यू बता दूं इन्फिनिटी, ये कितना है 3n बाय n, n से n घटा कितना आया 3, तो आपको बच्चा बच्चा देश का जानता है वो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ln 1 प्लस एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, तो कितना बन जाएगा ये, अपर लिमिट पुट करोगे 1 प्लस 3 4 माइनस ln 1 कितना होता है 0, आंसर कितना आ गया ln 4। समझ आया बेटा ऐसे सवाल कैसे करने हैं। कभी भी ऐसे सवाल देखोगे तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सवाल सीकेंस सीरीज से करोगे, सेकंड या फिर सैंडविच थ्योरम से, या थर्ड डीआई से, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। समझ में आ गई मेरी बात। बोतल का क्या मुझसे पूछ के पड़ता है, हाँ जाओ। चलो ये सवाल है बेटा, पहले मैं उसे पॉज कर देता हूं, ठीक है हो गया ना स्टार्ट। चलो तो अंधे को भी दिख रहा होगा 1 अपॉन एन बाहर ले लो, 1 अपॉन एन बाहर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या है √1 √2 √3 से लेकर 2√n डिवाइडेड बाय √n, यही है। अब क्या किया जाए बताओ, 1 अपॉन एन लगा ले पहले, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले बताओ, अगर आप कहोगे तो लिख दूंगा, कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया मैंने। कितना बचेगा ये √10 1, यही बच रहा है, नहीं उस फॉर्म में लिखो यार, फॉर्म में लिखो, सॉरी यार रुक जाओ, यहाँ पे 4 है ना, रुक जाओ, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4n बाय रूट में ना, √4 बाय n। अरे रुक जाओ ना, कैसे भाई 4n 2 को तो अंदर लेके गए, अच्छा n ना, अच्छा बाकी ठीक है ना भाई, हाँ लिमिट लगाए बिना 1 बाय n को बाहर नहीं लिया है मतलब यार, अच्छा भाई तुम इसमें भी जज्बाती मत हो जाओ यार, मैं करता हुआ आया हूं इसलिए कर दिया, लो अभी ठीक है। अब देखो एक चीज सुनना, आपने नोटिस किया कि मैं √n को अंदर लेके क्यों गया, पर हम तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते ना। अब बताओ क्यों करा गया है ऐसा, क्योंकि n टेंस टू क्या है इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम अंदर ले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेके जा सकते थे। अगर मान लो लिमिट स्पेसिफाई नहीं करता तो आप n को अंदर लेके नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल समझो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/4, तो आप क्या उससे लिख लोगे ऐसे, हम हालांकि अभी आप कहोगे सर ये ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अभी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर वाला समथिंग आ जाए तो लिख सकते हो क्या, नहीं। और याद रखना मैंने तुम्हें पहले भी चीज बताई है ये वाला कि a अपॉन b कैन नेवर बी इक्वल टू √a अपॉन √b, इट इज इक्वल टू अंडर सम कंडीशंस। याद आ रहा है ये चीज, हमें सब याद आ रहा है। चलो अब क्या बना दिया जाए इसका बताओ समीशन कहां से कहां तक 1 से लेके
n इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक लेके जाएंगे इसे, 2n तक। 4n क्यों, अच्छा हाँ हाँ 2n नहीं 1 2 3 4n, ठीक है ठीक है सॉरी ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। आगे क्या लिखेंगे इसे, 1/n रूट में r/n, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसे कन्वर्ट कर लिया जाए इंटीग्रेशन में, चलो अब इसे कन्वर्ट करते इंटीग्रेशन में, क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n किस में कन्वर्ट हो गया, dx में, ये हो गया रूट x में। अब डायरेक्ट लिमिट लगा दे भाई, 1 से r/n है तो भाई लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, यही होगा। हाँ तो ये कितना बन गया 0, और ये कितना बन जाएगा ऊपर वाला 4n/n, तो n से n कट जाएगा, कितना आएगा 2, 4 रूट का 2 नहीं आएगा 4, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा रूट में लगा, ठीक है हो गया सॉल्व। कितना आ जाएगा ये, कितना है 16/3, ठीक है। आसान क्वेश्चन लगे आपको, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, आसान ले तो आप कभी लिमिट का ऐसा सवाल आएंगे तो डरना नहीं, डी पक्का आएंगे आएंगे सवाल ये वाले, याद रखना। चलो करो ये वाला करो, हाँ नहीं यार, तुम्हें सच में कुछ देख के एडवांस लिख एडवांस लग रहा है एडवांस, अरे मैं तो बोलता तो मैं बहुत कुछ हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। देखो क्वेश्चन आसान है ये, लिटरली हमें बस जनरल टर्म को जनरल टर्म पता लगा नहीं, जनरल टर्म पता चल जाए पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ पे n+1 n+2 n+3, तो वहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया उसे n+2n लिख दिया, या n मत लगाओ तुम, लिखो 1+2 लिख दो समथिंग। नीचे लगाना है मुझे n², यहाँ आ रहा है 5n, तो 5n सोचो कैसे बना सकते हैं n² की फॉर्म में, तो n² + 2n का होल स्क्वायर कितना है 4n² + n² 5n², पर यहाँ तो n है तो हमने n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके चीजें बनाई है। समझ आ गई मेरी बात ये वाली। तो हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से फटाफट से, अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन ऑफ, अब देखो समीशन कहां से कहां तक लेंगे, 1 से लेके 2n तक, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 2n तक। जनरल टर्म क्या बन जाएगी, n प्लस r अपॉन n² प्लस r²। इतना बनने के बाद हमारा काम खत्म, फिर तो बाकी काम हमारा डी कर लेगा। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें से, अब समीशन ऑफ 1 से लेके 2n, नीचे से क्या कॉमन निकाल लिया, n कॉमन निकाल लो, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस r/n, नीचे से n² कॉमन निकाल लो, 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, यही होगा। समझ आई मेरी बात। देखो n से n कट गया, 1/n बचा, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो। अब क्या करोगे बेटा, 1/n बन गया तुम्हारा dx, ये कितना बनेगा 1 + x अपॉन 1 + x², ठीक है। ये 1 लिमिट क्या लगाओगे n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, तो ये 0 आएगा, और 2n/n करोगे तो 2 आएगा। आई होप ये तो सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व किया इसको, चाहो तो ब्रेक करके लिख लो, चाहो तो ब्रेक करके लिख लो। देखो ऐसे लिख लेते हैं इसे, 0/2 1 अपॉन 1 + x² प्लस 0 से लेके 2 x अपॉन 1 + x²। फिर एक काम करो, इकट्ठा लिमिट बाद में लगा देना, चलो चलो कर लो, ऐसे ही कर लो। चलो कितना आ रहा है x अपॉन 1 + x², कर लोगे पूरा सॉल्व करके आगे, वो बन गया tan इनवर्स x, और वो कितना बन जाएगा dt/d log t, बात समझ में आ गई, ट्वाइस ऑफ log t बन जाएगा, बेसिकली हाफ हो जाएगा, मतलब आगे जाके तो हाफ ही हो जाएगा। ऑप्शन समझ आया, सिंपल, बहुत बढ़िया। करो अब ऐसे क्वेश्चन कभी दिखे तो डरना नहीं, जिसका कोई नहीं उसका DI। क्या कह रहे हैं, तुम करा नहीं अब तक, मतलब थोड़ा लिख दूं, बाकी तो मैं सॉल्व तो एंड तक कर ही लोगे आप लोग। बाबू जनरल टर्म समझ में आ रहे हो कैसे बना पा रहे हो जनरल टर्म, थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्योंकि आपने सीक्वेंस सीरीज
अच्छे से पढ़ा है। n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ, देख इधर देख, n n n जा रहा है ऊपर, तो ऊपर तो n रहने वाला है, यहाँ पे n है n+1 n+2 n+3, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या रहेगा n+r। ठीक, अब यहाँ देख 2n+1 2n+2 2n+3, यहाँ पे देख यहाँ लिख ले 1 1 इंटू 2n+1 2 इंटू 2n+2 3 इंटू 2n+3। इसका देख यहाँ पे 1 1 टर्म बढ़ रही है, यहाँ पे 1 2 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा सबसे पहले अंडर रूट में r, क्योंकि 1 2 3 अंदर क्या है 2n+1 2n+2 2n+3, तो कितना बन जाएगा अंदर 2n+r। बन गई थी ना, फिर तो खत्म क्वेश्चन। r की वैल्यू कहां से कहां तक लिखोगे, r की वैल्यू 1 से लेकर 2n तक, नहीं ये r है हमारा, कहा गया 2n प्लस टोटल नंबर नहीं 1 से लेके n तक, हाँ तो n टर्म्स हो गया हमारा। समझ आ गई मेरी बात यहां तक, तो बस आगे सॉल्व कर लोगे। वहां से हमें n बाय फॉर्म चाहिए, तो देखो यहां से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहां से n कॉमन निकालना, तो वो ठीक है, हाँ वो भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। देखो ऐसा कर लो, या एक काम करो ऐसे ही कर लो। रुद्राक्ष आप क्या बोल रहे थे, तो वो एन से एन काट ही देंगे। अच्छा तो बात तो ठीक, कान पकड़ना है मैं ऐसे और ऐसे पकड़ो, पकड़ तो कहीं रहे हो, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, उठा के वो नीचे ला रहा है, उसको उठा के बाहर ले लो, एक ही बात हो गई। हमारा मेन मकसद क्या है, r/n निकालना। तो देखो ये n हो गया, यहां से निकाल लो n, 1 प्लस r/n, अंदर से n² कॉमन निकाल लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2nr प्लस r², यही होगा, बोलो। अब अगर मैं इस नलाई को करे जा रहे हैं, देखो पूरा n² बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा बेटा 2nr/n² प्लस r/n का होल स्क्वायर, यही होगा। देखो ये n कट गया, ये n बाहर आ गया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 1/n, ये वाला n बाहर आ जाएगा, 1 क्या बचेगा 1 प्लस r/n, अंदर कितना बचेगा अंडर रूट n से n कटा, ट्वाइस ऑफ r/n प्लस r/n का होल स्क्वायर। क्या आपको समझ आ गई पूरी कैलकुलेशन ये वाली, सिंपल है। अब करेंगे क्या इसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर दो इंटीग्रेशन में, 1/n बन गया तुम्हारा dx, ये बन गया 1/1 प्लस x, और ये क्या बन जाएगा 2x प्लस x² रूट में, यही होगा। ठीक है, लिमिट क्या बनाओगे, लिमिट n टाइम्स इन्फिनिटी 1/n, तो ये बन गया 0 और वो बन जाएगा 1। ये सवाल कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना आता है, 2x प्लस x² है, तो अगर नोटिस किया जाए तो 2 प्लस 2x, 2 कॉमन निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव हमें नीचे दिख रहा है, तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ प्लस एक्स माइनस करके, हाँ 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 ठीक है वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब इसके आगे बेटा तुम काम करना, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद तुम इसका आंसर ना निकाल पाओ तो धिक्कार है तुम पे। नहीं नहीं पूरा कर लेना बाद में, अब आंसर चलो करो 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 चलो करो, तुम ही करो। हाँ नहीं ठीक है, अब करने दो सॉल्व इन्हें। डेफिनेट में आंसर सेम आएगा। क्या हुआ तेरा, हाँ मेरे पास आंसर, तो आंसर की तो है मेरे पास की,
पाई बाय, हाँ शायद ऐसा कुछ आ रहा है। ये ये कितना कितना आ रहा है बेटा आपका? वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट, पाई बाय 3 है इसका आंसर। वेरी गुड। कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या तुम इसका? क्या किया तुमने, कैसे सॉल्व किया इसको? जो आपने बताया उसी से किया? बढ़िया। एक तरीका और मैं बताऊं क्या? चलो वो तो कर लो प्लस माइनस में करके। मैं तो एक तरीका और बताऊं क्या इसको सॉल्व करने का? जस्ट मेरे माइंड में एक चीज क्लिक करी इसको देखकर, 2x को देखो, एक चीज देखो, ये एक भी आइडिया ही है, नोट कर लो। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप समझदार हो, मैं ज्यादा आप समझदार हो इस चीज को लेके। इसे लिख लेते हैं ऐसे, x+1 का होल स्क्वायर -1, लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, देखो, लेट t इक्वल्स टू x+1, तो dt इक्वल्स टू dx, और लिमिट क्या बन जाएगी, x0 तो t1, x1 तो 2। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गई, 1/t रूट t-1, और पॉजिटिव क्वांटिटी। इसको देख के मन में कुछ आ रहा है, किसी का डेरिवेटिव याद आ रहा है? अच्छा हाँ, टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे इट्स टी स्क्वायर -1। सेकंड वर्स किसका बन गया ये, सेकंड डेरिवेटिव बन गया सेकंड वर्स का, तो सेकंड वर्स t 2, तो सेकंड वर्स 2 माइनस सेकंड वर्स 1। 2 कब होता है, π/3 पर, मालूम है ना, π/3 पर, और 1 कब होता है, 0 पर। समझ आ गई मेरी बात ये वाली, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका ये भी लगा सकते हो। तो ये अप्रोच मैंने आपको बता दी। चलो देखना ही नहीं है। चलो बेटा, करो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है, ये ना पूरा ब्रैकेट है, याद रखना। हाँ, ये होल ब्रैकेट है। को दोबारा लिख दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, बड़ा ब्रैकेट n+1 n+2 टिल 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 n+n होल रेज टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाय n।
एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। पता कुछ है इसके अंदर इतना करने में? अब क्या लगा दो, समीशन लॉग एल लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समीशन ऑफ, देखो ये कितना 2 4 बन रहा है ना, तो पहले लिख लो इसे 2 का मल्टीपल 2r। कोई दिक्कत यहां तक, कोई इशू यहां तक? डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा लॉग 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, तो मतलब आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल। आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? आर की वैल्यू 1 से एन क्यों लेंगे, 1 2 3, हाँ 1 से एन। चेक करना एक बार जरा, 2 पुट करने 4, 3 पुट करने पे 6। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात यहां तक? कुछ डाउट इसके अंदर? तो समझ आया रुद्राक्ष? हाँ भाई गुरुजी, अबे हाँ ना तो बोल। ऐसे थप्पड़ मार के गलवा रहे हैं इससे। अब कैसे मुंह खुल गया? अच्छा, उसे बुरा लग गया कि वो नहीं कर पाया, भविष्य ने कैसे कर दिया, तभी उसका आवाज डाउन हो गया, वरना सॉल्व होता सर। हाँ, जलन का रूप अगर देखना हो तो सी रुद्राक्ष सब होने लॉग, और आधे क्वेश्चन के बाद बता रहा है कि सर माइक कौन है। देखो आर बाय एन स्क्वायर है ये, देखो एक काम करो ऐसे लिख लो इसे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो 2 बाय एन आर बाय एन लॉग 1 प्लस आर बाय एन का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे सिंपल सी बात याद रखो, क्या अभी से इंटीग्रेट कन्वर्ट कर लो, ये बना इसमें 2 बाय एन, ये बन गया आपका 2 टाइम्स ऑफ ये बन गया dx, आर बाय एन तुम्हारा बना x, और ये बन गया तुम्हारा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, 1 बाय एन से मतलब 0 से लेकर 1 तक, यही होगा लिमिट। log l, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी इशू इसके अंदर? अब आपको पता है बेटा, इसका डेरिवेटिव आपको आगे फाड़ कर देखो, दिख रहा है इसका डेरिवेटिव में, ये दिख रहा है 2x, दिख रहा है डेरिवेटिव। तो बस log l इज इक्वल्स टू, या t इक्वल्स टू क्या मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एस कितना आ जाएगा 2x डॉट डी एक्स। और लिमिट कितनी बन जाएगी इसकी, लिमिट लिमिट चेंज कर लो अब, 0 पुट करने पे t कितना आ रहा है 1, और 1 पुट करने पे t कितना आ रहा है 2। ठीक है, और ये क्या बन गया ln t डॉट डी टी, देखना यही बन रहा है, देख रहा है ना, यही बना। तो इसका इंटीग्रल तुम्हें मालूम है क्या आता है, t ln t माइनस टी, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, तो 2 पुट करा 2 ln 2 माइनस 2, 1 पुट गया 0 और माइनस 1 माइनस प्लस 1, तो ये हमारा किसके बराबर होगा ln l के बराबर। तो वही log l इक्वल्स टू ln 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 मतलब 4 बाय ई, यही हो जाएगा। तो l कितना बन गया, खत्म क्वेश्चन। समझ आया? ये भी क्वेश्चन आपके बेटा किसका है, मेंस।
लगा के कर लिया। अरे यार इसमें माइक बंद रहे, छोड़ो यार। आपको मालूम है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, बोलो यस नो। तुमने उससे n-1 से किया है, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो 0 से 1 पर ऑब्वियस ही बात है ये समथिंग कुछ ऐसा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, 0 से लेके 1 तक। ये समझ में आ रहा है क्यों होगा? गधे से गधे को भी समझ में आएगा कि अगर ये फंक्शन ये अपॉन में ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख लो, या एक काम करो ऐसे लिख लो, फंक्शन ऑफ k बाय n वेयर f(x) इक्वल टू दिस वन। कोई दिक्कत है तक? अब देखो ये पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन होगा। अब जरा सोच के लगाओ दिमाग, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा। अरे भाई ये कितना होगा 0 प्लस एच, ये कितना होगा 0 प्लस 2h, 0 प्लस 3h, चलता लेकर यहां तक 1 तक रहेगा। इससे पहले क्या रहेगा n-1 तक h, यही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो एक चीज को, क्या अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाए जाए, क्या बनाया जाए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई जाए, तो आप एक चीज नोटिस करो मेरे बच्चे, ये जो एरिया होगा, ये जो अपर वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया देखो, पहले ये वाला एरिया देखो, इस वाली हाइट, जब मैं ये वाली हाइट ले रहा हूँ, सॉरी पहले ये वाली हाइट लो, ये वाली हाइट का एरिया कितना होगा, देखो ये होगा बाहर वाला एरिया। बोलो यस और नो, ऐसे आगे बनाओगे, बोलो यही होगा। देखो यार थोड़ा बड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ बस मैं, देखो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, तो आपको मालूम है एक्चुअल एरिया से ये ज्यादा एरिया आएगा। तो ये कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक होगा, मतलब 0 से लेके n-1 तक होगा। इसका मतलब भारी एरिया आएगा, और आपको मालूम है डेरिवेशन में सिखाया था अपर एरिया बड़ा आएगा एक्चुअल एरिया से। अपर एरिया कितना है tn, n-1 तक जाएगा तो tn ग्रेटर देन पाई बाय 3√3, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ठीक, अब अगर आप ये वाली हाइट लेते हो, इधर वाली हाइट लेते हो, ये वाली हाइट, तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, नीचे वाला ये एरिया आएगा। और आपको मालूम है लोअर एरिया जो होगा वो हमेशा छोटा होगा एक्चुअल एरिया से। तो लोअर एरिया कितना है, ऐसा नहीं है बेसिकली, लेस देन पाई बाय 3√3, तो ऑप्शन ए। इसलिए सही डेरिवेशन, बेटा आप पूछ रहे थे ना कि डेरिवेशन क्यों करनी है हमें, इसलिए करनी है, एडवांस आपके साथ इसी के साथ खेलेगा। समझ आ गई मेरी बात? एंड वंस अगेन वेरी गुड यार, मतलब तुमने सॉल्व किया, मुझे खुशी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि साला मैंने समझा, समझ में आ गया, वही इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड यार, चलो एक और करो। नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ थोड़ी। हाँ बेटा